नमस्कार साथियों, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती से राजघाट गांधी समाधि दिल्ली से साइकिल पर निकला हूँ मुंबई जाने के लिए। और इस यात्रा का उद्देश्य है न्याय, समानता और सद्भावना। इस यात्रा में अभी तक मैं मेवात के इलाके से होता हुआ हरियाणा के मेवात से, फिर राजस्थान के मेवात में अलवर और उसके बाद टोंक होते हुए फिर इधर चित्तौड़गढ़ होते हुए अब आगे बढ़ गया हूँ और 2 तारीख को मैं गुजरात में प्रवेश करूँगा। उसके बाद मुंबई तक जाऊँगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों से खबर आ रही हैं कि कहीं लाठी पूजन दिवस कर रहे हैं और करवा चौथ पर मुस्लिम मेहंदी लगाने वालों को डराया धमकाया जा रहा है। महिलाओं को वहाँ से ज़बरदस्ती डराया जा रहा है कि वो मुस्लिम लोगों से मेहंदी न लगवाएं हाथ में, जो कि उनका पुश्तैनी काम रहा है। और गरीब लोग हैं, मेहंदी लगाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके काम धंधे बंद करवाए जा रहे हैं। इसी तरीके से वीडियोस आ रहे हैं उत्तराखंड से, हिमाचल से, जहां मुस्लिम लोगों को दुकान खाली करके शहर से निकालने, उनको मकानों से निकालने के आह्वान किए जा रहे हैं। कई जगह छुटपुट हमले भी हो रहे हैं, उनकी दुकानों पर धक्का मुक्की और पथराव भी किया जा रहा है। ये देश को तोड़ने वाली का रास्ता है। और जिस तरीके से देश एक बार टूटा है, अगर भाजपा इसी तरह से अपनी सत्ता में वापसी के लिए ये रास्ता अपनाएगी तो इस देश को तोड़ने का वो दूसरा काम कर रही है। इस दौरान मुझे ये अनुभव आया है कि इस पूरे रास्ते में राजस्थान में ख़ास तौर से जो गांधीवादी लोग हैं या गांधी के विचारों में आस्था रखने वाले लोग हैं, जिसमें गांधी दर्शन समिति यहाँ एक है जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय में बनाई गई थी, जिसमें गांधी विचार में आस्था रखने वाले गांव-गांव में जो लोग हैं उनको जोड़ा गया था। वो समिति ने जगह जगह मेरे कार्यक्रम आयोजित कराए हैं। इस यात्रा में उन्होंने स्वागत किया है, रुकने खाने की व्यवस्था करी है और बातचीत करी है। और ये मुझे बहुत खुशी महसूस हुई उनके साथ मिल करके कि जिस वक्त चारों तरफ सांप्रदायिकता और जातिवाद का एक अभियान चलाया जा रहा है कि कैसे आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाया जाए, दलितों आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाया जाए और ख़ास तौर से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जाए, उस समय में ऐसे लोग जगह जगह मौजूद हैं, हर छोटे शहर में, कस्बे में, गांव में, जो लोग इस सांप्रदायिकता के विरोधी हैं, जातिवाद के विरोधी हैं, जो समानता के विचार में विश्वास रखते हैं, सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। ये जानना देखना बहुत मुझे खुशी दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरफ देश को ले जाया जा रहा है, देश दूसरे विभाजन की तरफ, उस समय कांग्रेस से जुड़े लोग और जो गांधी के विचार से जुड़े लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इसके अलावा जो दूसरे प्रगतिशील लोग हैं, चाहे वो लेफ्ट आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से मिल कर के योजना बना करके इस दूसरे बंटवारे को रोकें। और अगर देश का बंटवारा अभी दूर भी है तो भी समाज को जिस तरह बांटा जा रहा है, जिस तरह से हमारे नौजवानों को खूंखार और नफरती बनाया जा रहा है, एक तरह से उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है, वो देखना बहुत ही डरावना है, बहुत खतरनाक है वो स्थिति। तो उससे कैसे निपटा जाए वो हम सबको मिलकर के सोचना है। और ये जितने भी लोग गांव-गांव में हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग सांप्रदायिक हो गए हैं और भाजपा की तरफ हो गए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं इस देश में, गलियों में, मोहल्लों में, गांव में,
कस्बों में, शहरों में, जो इस नफरत को पसंद नहीं कर रहे हैं, और वो ज़्यादातर लोग हैं, उन सबको कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे मिलकर के इस सांप्रदायिकता को हराया जाए, इससे छुटकारा दिलाया जाए देश को, ये मिलकर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। और साइकिल यात्रा में इस तरह के लोग मुझे मिल रहे हैं, ये देख करके बहुत खुशी हो रही है, और एक नई समझ भी मेरी बन रही है कि ये लोग हैं मौजूद, और इनको साथ में लाने और इनको ज़्यादा मुखर करने और इनका एक नेटवर्क बनाने की और इसको एक राजनीतिक शक्ति में बदलने की ज़रूरत है। आज बस इतना ही। आपसे बात करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।